आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ते क्या लागेगा मोर। मंचासीन सम्माननीय साधु समाज, इस महत्तम धर्म की भूमि पर पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित संत सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से अंतर्राष्ट्रीय संतमत सत्संग का 10वां वार्षिक महाधिवेशन प्रथम दिन के प्रथम सत्र से आरंभ हो चुका है। बड़ा ही विलक्षण और रहस्यमय यह कार्यक्रम है। एक और 10वां वार्षिक महाधिवेशन नौ द्वारों से उत्कृष्ट शरीरस्थ 10वां द्वार का संकेत करता है और दूसरी ओर देह स्थित 14 इंद्रियों का संकेत 2014 ईस्वी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। संसार पंच विषयों का बाजार है। हमारी 14 इंद्रियां इन्हीं बाजारों में नित्य निरंतर परिभ्रमण करती रहती है। इन समग्र विषय गामिनी इंद्रियों को विषय के बाजारों से पृथक कर परमात्म धाम में पहुंचा देने वाला जो अंतस्थ विलक्षण और अत्यंत सूक्ष्मतम रहस्यमय 10वां द्वार है, इस ओर उन्मुख करने के लिए इस महाधिवेशन का कार्यक्रम रखा गया है। और यही एक पवित्रतम भूमि भारतवर्ष की है, जहां से सत्य की महिमा
धर्म की महिमा, पुण्य कर्म की महिमा, पवित्रतम कर्म की महिमा समझ में आती है। आज हम ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां से धर्म का रहस्य, सत्य कर्म का रहस्य ठीक ठीक समझ में आता है। यही वह पवित्रतम भूमि है जिस भूमि ने अधर्म के प्रचंड तांडव नृत्य को निर्मूल कर धर्म की स्थापना कराई है। यही वह पवित्रतम भूमि है जहां कुकर्म और कुकृत्यों की तांडव नृत्य को सदा के लिए समाप्त कर सुकर्म सुधर्म की स्थापना कराने में सक्षम हुई है। यही वह पवित्र भूमि है जिस भूमि के द्वारा हमें यह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि यतो धर्मः ततो जयः। जहां धर्म है वहीं विजय है। धर्म की विजय होती है। इस भूमि से प्रत्यक्ष ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता है। अवश्य ही अधर्म धार्मिक पुरुषों को क्लेशित करता है, प्रताड़ित करता है, व्यथित करता है, समग्र दुर्दशाओं की पराकाष्ठा पर पहुंचा देता है। लेकिन अंततः धर्म की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। इस भूमि पर जितने भी धर्म प्रेमी आए हुए हैं उनको यह ज्ञान होगा कि धर्म के मार्ग पर चलने से ही परम शांति, परम कल्याण और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अवश्य ही परमात्मा प्रत्येक प्राणियों के अंदर में विद्यमान है। अवश्य ही परब्रह्म परमात्मा प्रत्येक प्राणियों के अंदर में विराजमान होकर मनुष्य की समग्र सच्चेतनाओं को संचारित करते हैं। लेकिन परमात्मीय तत्व का
परमात्मी आनंद का रसास्वादन कोई धार्मिक पुरुष ही कर सकता है और परमात्मा की महत्तम कृपा को कोई धार्मिक पुरुष ही प्राप्त कर सकता है। महाभारत की लड़ाई छिड़ने ही वाली थी। भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए दुर्योधन गया हुआ था। क्योंकि भगवान सबके हैं, परमात्मा सबके हैं। परमात्मा ही एक ऐसी संपदा है जिसके ऊपर सबका समान अधिकार है। चोर भी चोरी करने के लिए जाता है तो भगवान का स्मरण करके जाता है। डाकू भी डाका डालने के लिए जाता है तो भगवान का स्मरण करके जाता है। पापी भी पाप करने के लिए जाता है तो भगवान से प्रार्थना करके जाता है कि हम इस कार्य में सफल हो जाएं। वकील वकालत करने के लिए जाता है, अवश्य ही असत्य का व्यापार है, फिर भी भगवान को नमस्कार करके जाता है। डॉक्टर चिकित्सा के लिए जाता है, भगवान को नमस्कार करके जाता है। भगवान समग्र प्राणियों की महत्तम संपदा है, जिनके ऊपर सबका समान अधिकार है और भगवान ही प्राणी मात्र के सच्चे संबंधी हैं। इसीलिए सब प्राणी परमात्मा से कृपा की कामना करते हैं। इसी भावना से भावित दुर्योधन महाभारत के समर में विजयी होने के लिए भगवान से सहायतार्थ गया। भगवान अपने विश्राम गृह में विश्राम कर रहे थे। भगवान की दोनों आंखें बंद थीं। भगवान को विश्राम करते हुए देखकर दुर्योधन चुपचाप सौम्य शांत होकर भगवान के सिर के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी भगवान से सहायता प्राप्त करने के लिए भगवान के पावन कक्ष में प्रवेश किया। भगवान को विश्राम करते हुए देखकर अर्जुन भी भगवान के चरणों के पास नीचे बैठ गया। कुर्सी पर नहीं बैठा। महापुरुषों से कृपा प्राप्त करने के लिए दीन बनना होता है, तब दया प्राप्त होती है। दीन बने बिना दया नहीं प्राप्त हो सकती। दीन बने बिना
महापुरुषों की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। अहंकार से अभिभूत अंतःकरण वाले महापुरुषों की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। अर्जुन भगवान का अनन्यतम भक्त था। ऊपर नहीं बैठा, नीचे बैठ गया। जैसे ही अर्जुन नीचे बैठा वैसे ही भगवान की आंखें खुलती हैं। सबसे पहले अर्जुन के ऊपर भगवान की दृष्टि गई। अर्जुन के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ी और भगवान ने पूछा, कहो अर्जुन, यहां कैसे आए हो? दुर्योधन कुर्सी पर से बोलता है, भगवान पहले तो मैं आया हूं, मेरे से आपने पूछा नहीं, और जो बाद में आया है उनसे पूछ रहे हो, कहो कैसे आए हो? भगवान ने कहा, अवश्य ही आप पहले आए हैं, लेकिन आपके ऊपर हमारी दृष्टि नहीं गई। शुक्ल यजुर्वेद में वेद भगवान परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। ओम सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपाद। भगवान को अनंत आंखें हैं, सब तरफ देखते हैं, सबको देखते हैं। लेकिन आज ही एक ऐसा महाभारत का प्रसंग है कि अर्जुन को भगवान ने देखा, लेकिन दुर्योधन को नहीं देखा। अनंत नेत्र वाले परमात्मा की दृष्टि दुर्योधन की तरफ नहीं गई, अधर्म की तरफ दृष्टि पापी पुरुष की जाती है, मलिन पुरुषों की जाती है। पुण्यात्मा पुरुष की दृष्टि, संत पुरुष की दृष्टि, साधु पुरुष की दृष्टि, भगवान की दृष्टि अधर्म की तरफ नहीं जाती। यद्यपि उनकी दृष्टि में समग्र विश्व को देखने की ताकत है, फिर भी संत भगवंत की दृष्टि, महापुरुषों की दृष्टि अधर्म की तरफ कभी नहीं जाती है, सदा धर्म की ही तरफ जाती है। अधर्म की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ दुर्योधन भगवान के सिर के पास बैठा हुआ है, फिर भी भगवान की दृष्टि नहीं गई। भगवान ने कहा, मैंने आपको नहीं देखा, हमारी दृष्टि गई है पहले अर्जुन के ऊपर। अवश्य ही आप पहले आए हैं, लेकिन आपकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं गई। आप लोगों से इस भरी सभा में मैं आग्रह करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा, यदि आप लोग भगवान की करुणामयी दृष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की दयामयी दृष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की आनंदमयी दृष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं, संत सद्गुरुदेव की कल्याणमयी करुणा को प्राप्त करना चाहते हैं,
तो धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, पुण्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, वेद शास्त्र के बतलाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। भगवान ने कहा, अवश्य आप पहले आए हैं, लेकिन हमारी दृष्टि आपकी तरफ नहीं गई। जिनके अंतःकरण में अहंकार होता है, जिनके अंतःकरण में अभिमान होता है, जिनके अंतःकरण में दंभ कपट पाखंड होता है, जिनके अंतःकरण में अनेकों प्रकार के दुर्विकार होते हैं, उनकी तरफ संत भगवंत की पावन दृष्टि कभी नहीं जाती। और संत भगवंत की पावन दृष्टि को प्राप्त किए बिना चतुर्दश इंद्रियों के ऊपर हमारी विजय भी नहीं हो सकती, हमारा कल्याण भी नहीं हो सकता। भगवत दृष्टि प्राप्त करने के लिए संत सद्गुरु की पवित्रतम निर्मल दृष्टि को प्राप्त करने के लिए अपने अंतःकरण को अभिमान अहंकार से रहित करना पड़ता है, रहित करने की आवश्यकता है। भगवान ने कहा, अवश्य ही आप पहले आए हैं, लेकिन आपकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं गई। हमारी दृष्टि गई है पहले अर्जुन की तरफ। आ गए हैं तो सहायता मैं आपकी भी करूंगा, लेकिन पहले मैं अर्जुन की सहायता करूंगा। अर्जुन से भगवान ने कहा, कहो अर्जुन, यहां कैसे आए हो? अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, भगवान आपको पता है कौरव और पांडव के बीच महासमर होने के लिए जा रहा है, भयंकर युद्ध होने के लिए जा रहा है। कौरव के पास 11 अक्षौहिणी सेनाएं हैं और पांडवों के पास मात्र 7 अक्षौहिणी सेनाएं। कौरव दल में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, भूरिश्रवा, भगदत्त, कर्ण प्रभृति एक से एक दुर्धर्ष वीर बलवान है। ऐसे भयंकर योद्धाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आपकी कृपा की परम आवश्यकता है, आपकी सहायता की परम आवश्यकता है। आपसे सहायता मांगने के लिए मैं आया हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो अर्जुन, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा,
मैं युद्ध में लड़ाई नहीं करूंगा। मेरे पास 2 अक्षौहिणी नारायणी सेना है। युद्ध की समग्र कलाओं में वह कुशल है। एक ओर हमारी नारायणी सेना रहेगी, एक ओर मैं रहूंगा। पहला मौका मैं तुमको दे रहा हूं, क्योंकि तुमको मैंने पहले देखा है। तू हमारी नारायणी सेना को लेना चाहते हो कि मेरे को लेना चाहते हो, सो बताओ। अर्जुन तो मन ही मन सोच रहा था, यदि भगवान ने पहला मौका दुर्योधन को दे दिया और दुर्योधन अपने पक्ष में भगवान श्री कृष्ण को ले लिया, फिर तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। जैसे मृतक शरीर में प्राण आ जाए, वैसे ही जैसे ही भगवान ने अर्जुन को पहला मौका दिया, अर्जुन झट से बोल उठता है, भगवान मैंने आपको लिया। हमें नारायणी सेना नहीं चाहिए, हमें तो श्री कृष्ण चाहिए। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं फिर से कह रहा हूं, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सोच समझ कर मांग। अर्जुन ने कहा, भगवान लड़ाई करने के लिए तो अर्जुन है, भीम है, भाई युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव है। रही शस्त्र की बात, तो मेरे पास गांडीव धनुष है और मेरे भाई भीम के पास भयंकर गदा है। अस्त्र शस्त्र मेरे पास हैं। लड़ाई की सारी कलाएं हम पांचों भाइयों में हैं। मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, लड़ने की ताकत नहीं चाहिए, न मुझे कोई अस्त्र शस्त्र चाहिए। हमें तो जीवन में श्री कृष्ण चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। दुर्योधन भी मन ही मन सोच रहा था कि अच्छा निर्णय लिया है श्री कृष्ण ने, एक तरफ मैं रहूंगा, दूसरी तरफ हमारी नारायणी सेना रहेगी। लेकिन भगवान ने पहला मौका दिया है अर्जुन को, और अर्जुन ने यदि नारायणी सेना को अपनी तरफ ले लिया तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। जब श्री कृष्ण युद्ध करेंगे नहीं, अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाएंगे नहीं, तो लड़ाई के मैदान में तो लड़ने वाले की जरूरत है, अस्त्र शस्त्र की जरूरत है। हम ऐसे आदमी को लेकर करेंगे क्या? फिर इनकी आदत भी ऐसी है कि ये चुपचाप बैठ नहीं सकते, इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहेंगे।
यदि नारायणी सेना मुझे प्राप्त हो जाएगी तो अवश्य ही पांडवों को मैं जीत लूंगा। जैसे ही अर्जुन ने कहा भगवान मैंने आपको लिया, वैसे ही दुर्योधन झट से बोल उठता है ठीक है भगवान आप उधर ही जाइए, आपकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें तो आप जल्दी से नारायणी सेना को आदेश कर दीजिए कि वो हमारी तरफ से लड़ाई करे, आपकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान मन ही मन सोचा कहो यह कैसा मूड है जिसको मेरी जरूरत नहीं है। यही है धर्म और अधर्म का दर्शन। अधर्म को भगवान की जरूरत नहीं है। जब अंतःकरण में अधर्म प्रविष्ट हो जाता है तब वह भगवान का तिरस्कार कर बैठता है। अधार्मिक पुरुषों को संसार की जरूरत है और इसी से हम अपने अंतःकरण को परख भी सकते हैं कि हम धार्मिक हैं कि अधार्मिक हैं। यदि हमारे अंतःकरण में भगवान को छोड़कर, ईश्वर परमात्मा को छोड़कर संसार के तुच्छ भोग्य पदार्थों की कामना है तो समझ लीजिए कि हमारे अंतःकरण में दुर्योधन रूपी अधर्म का निवास हो गया है। यदि हमारे अंतःकरण में समग्र संसार के भोग्य वस्तुओं की कोई कामना नहीं, एकमात्र ईश्वर परमात्मा के दर्शन की ही कामना है, तो समझिए कि धर्म रूपी दुर्योधन का नहीं, अधर्म रूपी दुर्योधन का नहीं, धर्म रूपी अर्जुन का मेरे अंदर में निवास है। दुर्योधन ने कहा भगवान आपकी हमें कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने धीरे से कहा मेरे बिना, मेरा आश्रय लिए बिना संसार के समग्र भोग्य वस्तुओं को पाकर भी दुर्योधन तू अपनी आवश्यकता को कभी पूर्ण नहीं कर पाओगे। परमात्मा को प्राप्त किए बिना, परमात्मा की करुणा को प्राप्त किए बिना, परमात्मा की दया को प्राप्त किए बिना, परमात्मा में अपने चित्त को लगाए बिना समग्र भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति हो जाने पर भी मनुष्य की एक भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि संसार अपूर्ण है और परमात्मा पूर्ण है। अपूर्ण पदार्थ से किसी भी मनुष्य का मनोरथ कभी पूर्ण हो जाए कभी संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है न चंद्रस्य सुखं किंचन न सुखं चक्रवर्तिन। संसार भोग्य पदार्थों को पाकर इंद्र के मन में भी लेश मात्र सुख नहीं हो सकता। संसार के भोग्य पदार्थ इंद्र को भी सुख नहीं दे सकता।
संसार के भोग्य पदार्थों से इंद्र को भी लेश मात्र सुख नहीं है। संसार के भोग्य पदार्थों से चक्रवर्ती सम्राट को भी लेश मात्र सुख नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि हमारे अंतःकरण में सदैव पूर्ण को पाने की इच्छा रहती है। हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं वह पूर्ण को पाना चाहते हैं, क्योंकि हम पूर्णतम परमात्मा के अभिन्नतम अंश हैं। हम भी यथार्थ में पूर्ण ही हैं। आत्मा वै जायते पुत्रः, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में प्रकट होती है। परम पिता परमात्मा की संतान यह जीवात्मा है। परमात्मा की ही आत्मा यह जीव है। इस जीव के अंदर में सदैव पूर्ण को पाने की इच्छा है। पुत्र कैसा चाहिए? जो कभी समाप्त नहीं हो, पूर्ण की चाहना। कोई भी माता पिता दुनिया में नहीं चाहते मेरा पुत्र समाप्त हो जाए। घर कैसा चाहिए? जो कभी टूटे नहीं, पूर्ण की चाहना। प्रतिष्ठा कैसी चाहिए? जो कभी छूटे नहीं, पूर्ण प्रतिष्ठा चाहिए। पद कैसा चाहिए? जिससे कभी च्युत न होना पड़े, पूर्ण पद की आकांक्षा है। संपत्ति कैसी चाहिए? जो कभी खुटाए नहीं। जो कुछ भी हम चाहते हैं वह पूर्ण चाहते हैं, क्योंकि यथार्थ में हम पूर्णतम परमात्मा के अभिन्नतम अंश पूर्ण हैं। हम हैं पूर्ण, संसार है अपूर्ण। अपूर्ण संसार से किसी को पूर्ण सुख मिले कभी संभव नहीं है। मेरे से तो एक सज्जन ने आकर कहा, महाराज शादी के हुए 15 साल हो गए, घर में एक भी संतान नहीं है। महाराज एक भी पुत्र नहीं है। मैंने कहा, पुत्र नहीं है इससे आपको क्या दुख है? महाराज आजकल कथा में पंडित लोग सुनाया करते हैं, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। जिसको पुत्र नहीं होते हैं उनको मरने पर कभी सद्गति नहीं होती है। मैंने कहा, जिस पुत्र से इसी जीवन काल में सब गति हो जाती है, उस पुत्र से मरने पर कैसे सद्गति होगी? महाराज जो भी हो, मरने पर देखा जाएगा, लेकिन सुना ऐसा ही जाता है कि पुत्र के बिना गति नहीं होती है। पुत्र का अर्थ ही होता है जिनके जन्म से, जिनकी प्राप्ति से पिता को पूत नामक नरक में जाना नहीं पड़ता है। पूत नामक नरक से जो त्राण दिला दे उसी को पुत्र कहते हैं। इसीलिए महाराज मैं चाहता हूं कि मैं पूत नामक नरक में जाकर भयंकर यातनाओं को न सहूं। इसीलिए हमें पुत्र चाहिए। मैंने कहा, संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने
ज्ञान को पुत्र कहा है। जिस मनुष्य को ज्ञान रूपी पुत्र प्राप्त हो जाता है, उस मनुष्य को मरने पर कौन कहे, जीते जी ही सद्गति प्राप्त हो जाती है। और ज्ञान रूपी पुत्र प्राप्त होता है सत्संग करने से। सत्संग के द्वारा ही ज्ञानमय पुत्र प्राप्त होता है। इसीलिए सत्संग करने वाले की कभी अधोगति नहीं होती है। महाराज, जो भी हो, लेकिन हमें तो पुत्र चाहिए। मैंने दूसरे ढंग से उनको समझाने का प्रयास किया। देखो जी, पुत्र तो तुम्हें प्राप्त होंगे, हमारी शुभकामना है। अब तो खुश हो। हाँ महाराज, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। हमारा तो मनोरथ ही आपके पास आकर पूर्ण हो गया। अच्छा, पुत्र से मनोरथ पूर्ण हो गया। ठीक है, जाओ, पुत्र हो जाएगा। जब वह मेरे पास से उठकर चलने लगा तो मैंने उनसे कहा कि सुनो, पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन 20 साल के बाद वह मर जाएगा। महाराज, यह आपने क्या कह दिया? मर जाएगा? हाँ, मर जाएगा। बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा, पहले तो तू कह रहा था कि मैं पुत्रवान कहला जाऊं, तो पुत्रवान तो कहला ही जाओगे। दुनिया में तो शरीर किसी का अमर है नहीं, तो शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन पुत्रवान तो तुम कहला जाओगे। अब तो मरने के बाद दुर्गति नहीं होगी। महाराज, ऐसा नहीं कहो। तब मेरा पुत्र कभी खत्म नहीं हो, ऐसा आशीर्वाद। सब लोग यही चाहते हैं कि मेरा पुत्र कभी समाप्त नहीं हो। देखिए भीतर में चाहना कैसी है कि मेरा पुत्र कभी समाप्त नहीं हो। मैंने कहा, ठीक है, जाओ, तुम्हारा पुत्र कभी नहीं मरेगा। बड़ा खुश हुआ। फिर मैंने कहा, देखो, पुत्र तुम्हारा अजर अमर हो जाएगा, कभी नहीं मरेगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र देखने में बड़ा कुरूप होगा, सुंदर नहीं होगा। अहो महाराज, यह आपने क्या कह दिया? मैंने कहा, संसार में आदमी सुंदर असुंदर, रूपवान कुरूप सब तरह के होते ही हैं। पुत्र तो हो गया, भले वह कुरूप है। महाराज, ऐसा नहीं कहो। तब मेरा पुत्र सुंदर होना चाहिए। ठीक है, जाओ, तुम्हारा पुत्र सुंदर होगा, लेकिन 25 साल के बाद उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी, फिर कुरूप हो जाएगा। महाराज, ऐसा नहीं कहो। तब मेरा पुत्र सब दिन सुंदर ही रहे, उसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं हो। मैंने कहा, पहले तो तू पुत्र के लिए रो रहा था, पुत्रवान कहला जाऊं। जब पुत्र देने की बात हो गई, तब पुत्र हमारा कभी मरे नहीं, ऐसा कहने लगा। ऐसा भी जब कह दिया, तब कह रहे हो मेरा पुत्र सुंदर हो,
और उसकी सुंदरता भी ऐसी हो जो कभी खत्म नहीं हो। जाओ ठीक है, तुम्हारा पुत्र सब दिन सुंदर ही रहेगा, लेकिन सुनो, तुम्हारा पुत्र जन्म से ही महादरिद्र होगा, धनहीन होगा। महाराज ऐसा नहीं कहो, तब मेरा पुत्र धनवान हो। ठीक है, जाओ, तुम्हारा पुत्र धनवान होगा, लेकिन 30 साल के बाद वह दरिद्र हो जाएगा। महाराज यह नहीं कहो, तब मेरा पुत्र सदैव धनवान ही बना रहे। मेरा पुत्र कभी मरे नहीं, उसकी सुंदरता कभी घटे नहीं, उनका धन कभी खुटाए नहीं। ठीक है, चलो ऐसा ही धन होगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र महामूर्ख होगा। 10 गालियां सुबह और 10 गालियां शाम लगाते रहेंगे। महाराज ऐसा नहीं कहो, तब मेरा पुत्र ज्ञानी होना चाहिए। ठीक है, जाओ, ज्ञानी हो जाएगा। बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा, सुनो, ज्ञानी तो होगा, लेकिन 20 साल के बाद वह पागल हो जाएगा। महाराज, यह आपने क्या कह दिया? पागल हो जाएगा? हाँ, पागल हो जाएगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा। महाराज ऐसा नहीं कहो, फिर क्या कहूँ? मेरा पुत्र सदैव ज्ञानी ही बना रहे। मैंने कहा, ठीक है, जाओ, तुम्हारा पुत्र सदैव ज्ञानी ही बना रहेगा, लेकिन अब एक बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं, उस बात का जवाब दो। कहा, महाराज क्या? तू आदमी हो कि जानवर हो? महाराज आप क्या पूछ रहे हैं? मैं तो आदमी हूं। मैंने कहा, नहीं नहीं, आदमी होता तो ऐसी बातें कभी नहीं करता। आज तक दुनिया में कहीं सुना है, किसी के विषय में सुना है, अखबार में कभी पढ़ा है, न्यूज पर कभी देखा है, कोई ऐसा आदमी संसार में हुआ कि जब से सृष्टि हुई, जब से उनका जन्म हुआ, तब से उनका शरीर ज्यों का त्यों होए, शरीर एक समान रहा हो? महाराज ऐसा तो कोई आदमी नहीं। बाल्यावस्था, युवावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था, ये 4 अवस्थाएं इस शरीर से जुड़ी हुई होती हैं। ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य है जिसका शरीर सब दिन एक ही समान रहा हो? महाराज कोई भी ऐसा आदमी नहीं। दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जिसकी सुंदरता सब दिन एक समान रही हो, उसकी सुंदरता में कभी परिवर्तन नहीं आई हो? महाराज कोई ऐसा आदमी नहीं। दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जिनका धन सदैव एक समान रहा हो? महाराज कोई ऐसा आदमी नहीं। दुनिया में कोई ऐसा आदमी हुआ जिनका ज्ञान सब दिन एक समान रहा हो? महाराज कोई आदमी नहीं। मैंने कहा, जब आज तक ब्रह्मा की सृष्टि में कोई ऐसा आदमी हुआ ही नहीं, तब तुम्हारे लिए ब्रह्मा जी अलग से कोई फर्मा बनाएंगे, अलग से सांचा बनाएंगे?
ब्रह्मा भी ईश्वरीय सृष्टि में एक समान नहीं रहते, उनका भी शरीर एक समान नहीं रहता, उनका भी ज्ञान एक समान नहीं रहता, उनका भी पद एक समान नहीं रहता। तुम्हारे लिए अलग से आदमी बनाए जाएंगे क्या? महाराज, फिर मेरे मन में इस तरह की कामना क्यों है? पुत्र हमें पूर्ण मिले जो कभी खत्म नहीं हो, सुंदरता ऐसी मिले जो कभी खत्म नहीं हो, धन ऐसा मिले जो कभी खत्म नहीं हो, ज्ञान ऐसा मिले जो कभी खत्म नहीं हो। मैंने कहा ऐसी कामना तुम्हारे अंदर में इसीलिए है कि यथार्थ में तू ऐसे ही हो। जिनके अंदर में यह सब कामना है वह जीव ऐसा ही है। यह जीव कभी मरता नहीं। इसी पावन भूमि पर से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, आत्मा नित्यमवध्योयम कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। यह आत्मा नित्य है, अवध्य है, शाश्वत है। शरीर बचाए बच नहीं सकता, चाहे इसकी कितनी भी सुरक्षा कर लो, और आत्मा मिटाए मिट नहीं सकती, चाहे इसकी कितनी भी असुरक्षा हो जाए। आत्मा नित्य है, अवध्य है, शाश्वत है। किसी शस्त्र में आत्मा को काटने की ताकत नहीं, आग में आत्मा को जलाने की ताकत नहीं, पानी में आत्मा को गीली कर देने की शक्ति नहीं, हवा में आत्मा को शोषित करने की शक्ति नहीं, काल यमराज को आत्मा को निगल जाने की ताकत नहीं। आत्मा नित्य है, अवध्य है, शाश्वत है। इसीलिए यह आत्मा नित्य, शाश्वत, पूर्ण परमात्मा का अभिन्नतम अंश है। अंश में अंशी के सारे गुण भरे हुए होते हैं। जैसे समुद्र के एक बूंद जल में समुद्र का सारा स्वाद भरा हुआ होता है, ऐसे ही इस जीवात्मा के अंदर परमात्मी सारे गुण भरे हुए होते हैं। परमात्मा पूर्ण है, उस पूर्णतम परमात्मा का यह अभिन्नतम अंश है। यह भी पूर्ण है। पूर्ण के अंदर जब भी चाहना होगी तो पूर्ण की ही चाहना होगी, अपूर्ण की चाहना हो नहीं सकती, और अपूर्ण को पाकर इनकी चाहना कभी पूरी भी नहीं हो सकती। इसीलिए है जीव सदैव पूर्ण को पाना चाहता है, अर्थात ऐसा पदार्थ चाहता जो कभी खत्म हुए होते हैं। वैसे ही यह सारा संसार मेरे से ही गुथा हुआ है, मेरे से ही ओतप्रोत है, मेरे सिवा तो यहाँ कुछ है ही नहीं। अज्ञानियों को मेरे सिवा सब कुछ दिखता है, ज्ञानी को मेरे सिवा कुछ भी नहीं दिखता है। अज्ञानमयी दृष्टि में संसार दिखता है और ज्ञानमयी दृष्टि में परमात्मा दिखते हैं। जिस दिन हमें परमात्मा दिखने लग जाएं, परमात्मा के सिवा संसार में कुछ भी नहीं दिखे, उस दिन समझ लेंगे कि हमारी दृष्टि ज्ञानमयी हो गई है। जब तक संसार दिख रहा है तब तक संसार को दिखलाने वाली हमारी अज्ञानमयी दृष्टि है। मैं पूर्ण हूं और संसार अपूर्ण है। अपूर्ण संसार से तुम्हारे मनोरथ कैसे पूर्ण होंगे? ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, ले जाओ नारायणी सेना को। मैं आदेश करता हूं
और मुझे छोड़कर संसार के पदार्थों के द्वारा मनुष्य की क्या दुर्दशा होती है, महाभारत का इतिहास बतलाएगा। जिन्होंने मेरे का परित्याग कर, ईश्वर का परित्याग कर, ईश्वर की करुणा का परित्याग कर, ईश्वर की दया का परित्याग कर भोगों को अपनाया है, संसार को अपनाया है, इंद्रियों के तुच्छ विषयों को अपनाया है, ऐसे मनुष्य की दुनिया में क्या दुर्दशा होती है। दुर्योधन, तुम्हारे माध्यम से संसार को यह ज्ञान प्राप्त होगा और संसार को ठुकराकर संसार के समग्र विषय भोगों का परित्याग कर परमात्मा को अपना लेने से, परमात्मा की दया और करुणा को प्राप्त कर लेने से मनुष्य का जीवन कितना आनंदमय होता है, मनुष्य का जीवन कितना धन्य हो जाता है, मनुष्य कितना कृतकृत्य हो जाता है। अर्जुन के माध्यम से दुनिया को यह ज्ञान प्राप्त होगा, संसार को यह ज्ञान प्राप्त होगा। नारायणी सेना को भगवान ने आदेश कर दिया, जाओ दुर्योधन की सहायता करो। दुर्योधन खुश होकर नारायणी सेना को साथ लेकर चला गया। अब अर्जुन की परीक्षा लेते हुए एकांत में उनसे भगवान ने पूछा, अर्जुन, मैंने पहला मौका तुमको दिया, लेकिन तू बुरी तरह से ठगा गया। लड़ाई के मैदान में तो लड़ने वाले की जरूरत होती है, लड़ाई में अस्त्र शस्त्र की जरूरत होती है। मैं लड़ूंगा नहीं, हाथ में अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, तो मेरे जैसे आदमी को लेकर तुम क्या करोगे? बुरी तरह ठगा गया। अर्जुन ने कहा, भगवान आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं ठगा गया। लड़ने के लिए तो अर्जुन ही काफी है और समग्र अस्त्र शस्त्रों में श्रेष्ठ गांडीव धनुष मेरे हाथ में है। मैंने जो आपको अपनी तरफ लिया, इसलिए मैं अपने जीवन का बागडोर आपके हाथ में सौंपकर मैं अपने को पूर्ण रूपे निर्द्वंद कर लेना चाहता हूं। महाराज, आप मेरी तरफ से लड़ेंगे नहीं, अस्त्र शस्त्र चलाएंगे नहीं। आपने ऐसी प्रतिज्ञा ली है तो मैं आपकी इस प्रतिज्ञा को भंग करना नहीं चाहता। लेकिन महाराज, मेरे रथ को तो आप चला सकते हैं। भगवान ने कहा, रथ तो चलाने के लिए मैं जानता हूं, रथ में चला दूंगा बढ़िया से। महाराज, महाभारत के युद्ध में
मेरे रथ के सारथी आप बनेंगे, मेरा रथ आप चलाएंगे। महाराज काष्ठ और घोड़े से संबद्ध जो स्थूल रथ हैं, ये तो साधारण से रथ हैं। महाराज इस रथ का सारथी मैं आपको नहीं बनाना चाहता। सबसे बड़ा रथ तो यह जीवन है। मनुष्य का जो जीवन है यही सबसे बड़ा रथ है। हमारे जीवन रूपी रथ के सारथी आप बनेंगे। हमारा जीवन रूपी रथ कुमार्ग की तरफ कभी नहीं जाए। हमारा जीवन रूपी रथ अधर्म की तरफ कभी नहीं जाए। हमारा जीवन रूपी रथ पाप की तरफ कभी नहीं जाए। महाराज हमारे जीवन रूपी रथ को पाप की तरफ जाने से, अधर्म की तरफ जाने से, कुमार्ग की तरफ जाने से आप बचाते रहना, क्योंकि कुमार्ग से बचाने वाले, अधर्म से बचाने वाले, पाप से बचाने वाले इस संसार में आपको छोड़कर कोई भी नहीं है। मैं आपको अपने जीवन रूपी रथ का भार सौंपकर अपने को निर्द्वंद कर लेना चाहता हूं। भगवान बड़े खुश हो गए। अर्जुन वहां से चला, अपने शिविर में आ गया। सौभाग्य की बात है, अभी हम लोग जहां पर बैठकर सत्संग कर रहे हैं यह पांडवों का ही शिविर है। पांडव का शिविर यहीं पर था। पांडव यहीं पर रहकर कौरवों से युद्ध करता था और इसी भूमि ने पांडवों को महाभारत के समर में विजय श्री दिलाई है। ऐसी जगह पर आप लोग बैठे हैं। 3 दिनों के सत्संग में यहां से अधर्म को जीत करके जाना है, पाप को जीत करके जाना है। सबसे बड़ा भयंकर दुर्धर्ष वीर जो हमारा मन रूपी दुर्योधन है, इसको पराजित करके जाना है। एक महाभारत की लड़ाई तो 5000 वर्ष पहले खत्म हो गई है। उस लड़ाई की गाथा गाने से अभी हम लोगों को क्या मिलने को है? वह महाभारत तो कब का खत्म हुआ, लेकिन असली महाभारत तो आज तक खत्म नहीं हुआ है। 24 घंटे मनुष्य के अंदर में महाभारत की लड़ाई चल रही है। मेरे से हैदराबाद में एक सज्जन ने कहा, महाराज दुनिया में इतना अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, पापाचार हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, अब भगवान राम क्यों नहीं अवतार लेते? अब भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं अवतार लेते? मैंने कहा अब भगवान श्री राम के अवतार की जरूरत नहीं है, अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार की जरूरत नहीं है। महाराज आप क्या कहते हैं? मैंने कहा मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं। त्रेता युग में एक रावण
जन्म लिया, एक कुंभकर्ण जन्म लिया। भगवान राम आए, रावण कुंभकर्ण को मारकर चले गए। द्वापर में एक कंस जन्म लिया, शिशुपाल जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर आए, कंस और शिशुपाल को मारकर चले गए। अब भगवान श्री राम अवतार लेकर कितने रावण को मारेंगे? कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब तो घर घर में रावण बैठा हुआ है। बेटा बाप के लिए रावण बना हुआ है, भाई भाई के लिए रावण बना हुआ है, पिता पुत्र के लिए रावण बना हुआ है, मित्र मित्र के लिए रावण बना हुआ है, गुरु शिष्य के लिए, शिष्य गुरु के लिए रावण बना हुआ है। एक दूसरे का संहार करने के लिए प्रत्येक मनुष्य तुले हुए हैं। त्रेता युग में राम के अवतार की आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय एक रावण था। द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतार की जरूरत थी, उस समय एक कंस था। अब कलयुग में घर घर में रावण बैठा हुआ है। अब मैं यदि इस भजन को लिखता, मैं तो लिख देता, अब हर सर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब तो प्रत्येक मनुष्य की खोपड़ी में मन रूपी रावण बैठा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य की खोपड़ी में कंस बैठा हुआ है। रावण की प्रवृत्ति अधर्म की थी, पाप की थी। अधर्म की प्रवृत्ति जब तक हमारे मन में है, तब तक तो हम भीतर से रावण ही हैं। अन्याय की प्रवृत्ति जब तक हमारे मन में है, दिल में है, तब तक तो हम कंस ही हैं। रावण 20 आंखों से दूसरे के दुर्गुण को देखता था। हमारे पास 20 नहीं है, 2 है। 2 ही आंख से दूसरे के दुर्गुण को देख रहे हैं। रावण 20 कान से दूसरे की बुराई को सुनता था। हमारे पास 2 कान है, 2 ही कान से कम सुन रहे हैं। रावण 20 हाथों से दूसरे का अपकार करता था, अन्याय करता था। हमारे पास 2 हाथ हैं, इन 2 हाथों से कम अन्याय कर रहे हैं। रावण 2 पैरों से कुमार्ग पर चलता था, हम भी 2 पैरों से चल रहे हैं। अब तो प्रत्येक मनुष्य के सर में रावण की प्रवृत्ति घुसी हुई है, कंस की प्रवृत्ति घुसी हुई है। इसीलिए कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होता है। कलयुग में भगवान संत के रूप में अवतार लेते हैं। कलयुग में संत के अवतार की जरूरत है। संत मारते नहीं हैं, संत तारते हैं। जिस प्रवृत्ति के कारण मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया, रावण बन गया है, जिस प्रवृत्ति ने मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया, कंस बना दिया है, उस प्रवृत्ति को बदलने की ताकत संत में होती है। भगवंत शरीर को बदल कर चले जाते हैं, शरीर को मार कर चले जाते हैं, लेकिन संत अवतार लेकर मनुष्य की आसुरी प्रवृत्ति को बदल देते हैं, आसुरी भाव को खत्म कर देते हैं। मैं झारखंड प्रांत में गया हुआ था सत्संग करने के लिए। एक नवयुवक ने मेरे से कहा, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा
मैं यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए आया हूँ। महाराज आप महात्मा होकर फैक्ट्री लगाते हो? मैंने कहा पैसे हैं महात्मा के पास तो फैक्ट्री कौन लगाएंगे। कितने दिनों तक फैक्ट्री चलाओगे? मैंने कहा 3 दिनों तक। 3 दिनों का सत्संग वहां था। महाराज 3 दिनों में आप क्या बनाओगे? मैंने कहा सारी दुनिया की सारी फैक्ट्रियों में 100 कल्प में भी जो नहीं बन पाएंगे वह मैं 3 दिनों में बना करके जाऊंगा। महाराज आप 3 दिनों में उस फैक्ट्री में क्या बनाएंगे? मैंने कहा मैं जानवर को आदमी बनाऊंगा। महाराज हम तो पहली बार सुने हैं जानवर को आदमी बनाने वाली भी फैक्ट्री होती है। मैंने कहा बिल्कुल होती है। यह सत्संग क्या है? जानवर को आदमी बनाने वाली फैक्ट्री है, राक्षस को देवता बनाने वाली फैक्ट्री है। जो इस फैक्ट्री में आ गया वह आदमी नहीं रहेगा, वह देवता बन जाएगा। वह दानव नहीं रहेगा, वह मानव बन जाएगा। और वह जीव नहीं रहेगा, वह भगवान बन जाएगा। महाराज जानवर को आदमी बनाने वाला वह इंजीनियर कहाँ से आएगा? उनका क्या नाम? मैंने कहा वह इंजीनियर आएगा बिहार प्रांत के भागलपुर स्थित कुप्पा घाट से, और इंजीनियर का नाम है संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज। संत सदगुरु ही एक ऐसे इंजीनियर हैं जो सतगुरु पशु मानुष करें। पशु को मनुष्य बना देते हैं। मानुष थे सिद्ध सोय, मनुष्य को सिद्ध बना देते हैं। दादू सिद्ध थे देवता, सिद्ध को देवता बना देते हैं। देव निरंजन होय, देवता को भगवान बना देते हैं। इतना क्रमिक विकास इस सत्संग के द्वारा होता है। उस नवयुवक ने मेरे से कहा फिर तो महाराज जितने जानवर इस इलाके में हैं आपके पंडाल में घुसा देता हूं, बनाओ आप आदमी। मैंने कहा आप जानवर कहते हो किसको? महाराज गधा को, कुत्ता को, बैल को, सुअर को। मैंने कहा नहीं नहीं, ये सब के सब तो 4 पैर वाले आधे जानवर हैं। तब महाराज पूरा जानवर कौन? मैंने कहा जिस मनुष्य में मनुष्यता नहीं है वह 2 पैर से जानवर है। जेषाम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलो न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य के अंदर सद सद विवेकिनी बुद्धि नहीं है, मुक्ति प्रदायिनी विद्या नहीं है, कल्याणकारिणी विद्या नहीं है, जिस मनुष्य के अंदर तपस्या का गुण नहीं है,
जो सत्कर्म करने में, सद्धर्म करने में अपने को तपा नहीं सकते हैं, आप लोग यहां बैठे हुए हैं। कुछ तो छाया में बैठे हुए हैं और कुछ धूप में बैठे हुए हैं। छाया में बैठने वाले कुछ आराम से बैठे हुए हैं और जो धूप में बैठे हुए हैं, विशाल पंडाल बनाया गया है और फिर भी आपकी संख्या इतनी है कि पंडाल को भरकर बहुत बाहर है। धूप में जब बैठे हुए हैं वो अपने को तपा रहे हैं। उनको तपस्या का फल प्राप्त होगा। लोग मेरे से कहते हैं महाराज पंडाल छोटा पड़ रहा है। बहुत लोग धूप में बैठे हुए हैं। मैंने कहा छाया में बैठने वाले को आधा तप का फल मिलेगा और जो धूप में बैठकर सत्संग करेगा उसको पूरा तप का फल मिलेगा। संख्या महाराज बहुत अधिक है। एक बार में बैठकर भोजन नहीं कर पाएंगे सब। मैंने कहा जो पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में बैठकर खाएंगे, प्रसाद लेंगे, उनको आधा तप का फल मिलेगा और जो आखिरी तक में बैठकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे उसको पूरा तप का फल मिलेगा। जो यहाँ पर बैठकर दुख को बर्दाश्त करते हुए, क्लेश को बर्दाश्त करते हुए, भूख को बर्दाश्त करते हुए, प्यास को बर्दाश्त करते हुए, समग्र शारीरिक सुविधाओं को बर्दाश्त करते हुए सत्संग और ध्यान का आनंद लेंगे, उनको गुरु महाराज तपस्या का फल प्रदान कराएंगे। किसी भी तरह से इस दरबार को 25 तारीख से पहले छोड़कर कोई नहीं जाना। तपस्या का फल प्राप्त होगा। जैसे मलिन सोना को आग में डाल करके चमकदार बना दिया जाता है, वैसे ही तपस्या के द्वारा जन्म जन्म के मलिन मन को निर्मल बना दिया जाता है, पवित्र बना दिया जाता है। मन को पवित्रतम कर देने वाला संसार में सत्संग से बढ़कर कोई तप नहीं है। वेद में लिखा हुआ है, सत्संग रूपी तप के द्वारा जिन्होंने अपने को नहीं तपा लिया उसको ब्रह्म की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। परमात्मा को प्राप्त करा देने वाला यदि संसार में कोई ऐसा तप है तो एकमात्र सत्संग है। जो कष्ट सहन कर, दुख सहन कर इस सत्संग रूपी तप को करेगा वह अवश्य ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ऐसी तपस्या जिस मनुष्य के जीवन में नहीं है, जो इस तरह का तप नहीं कर सकते। तो संत पलटू साहब ऐसे कहने वाले, अयोध्या के संत, वो कहते हैं सत्संग रूपी तप को छोड़कर दुनिया का कोई भी तप कर लो, किसी भी तप से तुम्हारा मन कभी निर्मल नहीं होगा। मन को निर्मल किए बगैर ब्रह्म को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि भगवान का वचन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लाखों मौनी फिरे, लाखों बाघंबरी, अर्धमुखी और नखी, लाखों लोह लंगरी, लाखों जल में तिरे, लाखों भभूत को छानते। अरे हाँ पलटू, जामे राजी राम को नहीं जानते। कुछ भी कर लो। यह भी उन्होंने कहा, तीर्थ व्रत में फिरे बहुत चितलाई के,
जल पखान को पूज मुए पछताई के, वस्तु न बूझी जाय आपने हाथ में। रे हाँ पलटू जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। आप लोग तपा रहे हैं, जो पलंग पर बैठने वाले थे, सोफा पर बैठने वाले थे, वो जमीन पर बैठे हुए हैं। कष्ट तो जरूर होता होगा। जो 10 मिनट में उठकर भागने वाले थे, वो 3-3 घंटे यहाँ बैठे हुए हैं। कष्ट तो जरूर होता होगा, लेकिन याद रहे यही कष्ट घोर नरक के महानतम कष्ट से आपको बचाएगा। और शरीर इंद्रियों को जिन विषयों से सुख मिलता है, वह विषय भोग का सुख ही आपको नरक के घोर कष्ट में डालेगा। जो शरीर इंद्रियों को सुख देने का प्रयास करेंगे, वो नरक के भयंकर यातनाओं को भी सहन करेंगे, घोर कष्ट को सहन करेंगे। जो शरीर इंद्रियों को कष्ट देकर सत्संग ध्यान करेंगे, वही नरक के घोर कष्ट से अपने को बचा पाएंगे। इस तरह की तपस्या का गुण जिनके अंदर में नहीं है, न दानम, जिसमें दानशीलता नहीं, सहज स्वाभाविक रूप से धन का सही सदुपयोग करने की भावना नहीं। आप देख रहे हैं इतना बड़ा सत्संग कार्यक्रम है, कितने धर्म प्रेमी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ के एक ही सत्संगी ने, एक ही धर्म प्रेमी ने मेरे से कहा, महाराज पहली बार हरियाणा प्रांत में महाधिवेशन हो रहा है। बहुत वर्षों से महाधिवेशन होते आ रहे हैं महाराज, जितना इसमें खर्च हो, जितना चावल लगे, जितना और कुछ भोज्य पदार्थ लगे, जितना भी खर्च हो महाराज, आप खुले हाथ से खर्च करो। लेकिन मैं यही चाहता हूं, यह महाधिवेशन में नंबर 2 का अक्षर नहीं लगना चाहिए। जितना खर्च करना चाहो महाराज करो। आप लोगों से बस यही प्रार्थना रहेगी कि शांति पूर्वक उनकी भावनाओं का आप लोग सत्कार करेंगे, कमी कोई नहीं रहने देंगे। इस प्रकार की दानशीलता का भाव जिनके अंदर में नहीं है, न चापशीलो, जो अपने से श्रेष्ठ के सामने विनम्र नहीं होते, जिनमें विनम्रता का गुण नहीं है, जिनके अंदर दैवी संपदा के 26 गुण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में देवी संपदा के 26 गुणों का वर्णन किया है। अभयं सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जम, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशनम, दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवं ह्रीर चापलम, तेजः क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदं देवी मभिजातस्य भारत। ये 26 गुण हैं दैवी संपदा के। जिस मनुष्य में दैवी संपदा के ये सद्गुण नहीं है, और जो मनुष्य वेद शास्त्रानुकूल धारण करने योग्य कर्म को नहीं करते हैं, झूठ
धारण करने योग्य कर्म नहीं है। चोरी धारण करने योग्य कर्म नहीं है। किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन धारण करने योग्य कर्म नहीं है। मन वचन कर्म से किसी को कष्ट देना यह धारण करने योग्य कर्म नहीं है। और पराई नारी को मलिन दृष्टि से देखना, चाहे पर पुरुष को मलिन दृष्टि से देखना, यह धारण करने योग्य कर्म नहीं है। किसी की निंदा, किसी के साथ छल, किसी के साथ कपटपूर्ण व्यवहार, किसी के सद्गुणों में दुर्गुण का दर्शन करना, यह धारण करने योग्य कर्म नहीं है। जिस मनुष्य में वेद शास्त्रानुकूल धारण करने योग्य कर्म के गुण नहीं हैं, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अवश्य ही शरीर से वह मनुष्य है, लेकिन वह मनुष्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है, शरीर से मनुष्य होना यह पूर्ण मनुष्यता नहीं है। जो कर्म से मनुष्य है, यथार्थ में वही मनुष्य है। एक सद्गृहस्थ के घर में दो महात्मा गए। सद्गृहस्थ ने बड़ा सत्कार किया, सुंदर आसन पर बिठाया। कुछ देर के बाद एक महात्मा को शौचालय में जाने की इच्छा हुई। वह गया। जो बैठा हुआ पलंग पर था, उनसे सद्गृहस्थ ने पूछा, महाराज आपके साथ में जो महात्मा है वो कैसे हैं? उन्होंने कहा, अरे महात्मा क्या होगा, वह तो पूरा बैल है। बैल है? हाँ। चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद वह महात्मा शौचालय से आया। फिर यह गया, उनसे पूछा कि महाराज आपके साथ जो महात्मा है वो कैसे हैं? तो बतलाया, अरे महात्मा क्या होगा, वह तो पूरा गधा है। गधा है? हाँ। चलो फिर तो भोजन से छुट्टी हो गई। भोजन का समय हुआ। दोनों महात्माओं से सद्गृहस्थ ने कहा, महाराज भोजन के लिए बैठो। अरे भोजन पर बैठने के लिए कह रहे हो, पीढ़े भी नहीं दिया बैठने को, चटाई भी नहीं दिया, आसनी भी नहीं दी, खाली जमीन पर कैसे बैठूंगा? सद्गृहस्थ ने कहा, महाराज साधु संत को न आसन पर बिठाकर भोजन कराया जाता है कि बैल गधे को आसन पर बिठाकर भोजन कराया जाता है। बैठो जमीन पर। ये दोनों तो जमीन पर ही बैठते हैं। बैठ गया और एक के सामने सूखी घास की टोकरी रख दी और एक के सामने भूसा रख दिया। खाओ महाराज। अरे मैंने तो सुना था तू बहुत बड़ा धर्मात्मा आदमी है, इसीलिए तुम्हारे यहाँ आया। तू हमारी इतनी बेइज्जती कर रहा है। बिल्कुल आदर की भावना तुम्हारे अंदर नहीं है। सद्गृहस्थ ने कहा, महाराज महात्मा का न आदर होता है, साधु का न आदर होता है, संत का न सम्मान होता है। साधु संत महात्मा का सम्मान तो आज भी हम कर रहे हैं, लेकिन बैल और गधे का सम्मान हम नहीं करते। हम बैल और गधे हैं का और क्या? आपने ही तो इनके लिए कहा वह तो पूरा बैल है, इन्होंने ही आपके लिए कहा वह तो पूरा गधा है। आपने ही तो कहा। जो दूसरे को बैल कहे, जो दूसरे को गधा कहे,
पराये के प्रति ऐसी मलिन भावना रखे, वह मनुष्य कैसे हो सकता है? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, कर्म से आदमी मनुष्य बनता है। और मनुष्य बनाने वाला कर्म कौन सा है? उसी कर्म का ज्ञान इस सत्संग से होता है। दुनिया के किसी भी विद्यालयों से, यूनिवर्सिटियों से कर्तव्य कर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। पशुता को मिटाकर जीवन में देवत्व लाने वाला कर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटियों से, बड़े बड़े विद्यालयों से छात्र छात्राएं दोनों बाहर होते हैं, एक दूसरे को देख देख करके सीटियां बजाते हैं, मलिन भाव रखते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। और यह भी एक विद्यालय है। कितनी संख्या में आप लोग बैठे हुए हैं, कितनी शांति से बैठे हुए हैं, किसी के प्रति भी कोई मलिन भावना नहीं। अंतःकरण की मलिनताओं को मिटा देने वाला यदि कोई विद्यालय है तो एकमात्र सत्संग है। मेरे से किसी जगह पर कुछ लोगों ने पूछा, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? मैंने कहा अभियान चलाने के लिए आया हूँ। आप महात्मा होकर अभियान चलाते हैं? हाँ जी, मैं अभियान चलाता हूँ। कौन सा अभियान आप चलाते हो? मैंने कहा पहले तू बता, तुम्हारी यहाँ की सरकार कौन सा अभियान चला रखी है? उन्होंने बतलाया, हमारी सरकार तो यहाँ पोलियो उन्मूलन अभियान चला रखी है। मैंने कहा तुम्हारी सरकार पोलियो उन्मूलन अभियान चला रखी है और हमारी सदगुरु सरकार पाप उन्मूलन अभियान चला रखे हैं, अशांति उन्मूलन अभियान चला रखे हैं, विकार उन्मूलन अभियान चला रखे हैं। यह सत्संग क्या है? पाप उन्मूलन अभियान, विकार उन्मूलन अभियान, अशांति उन्मूलन अभियान। आज दुनिया में 5 आदमी भी शांति पूर्वक घर में बैठ नहीं सकते। इतना घर में कलयुग का निवास हो गया है। 2 आदमी भी शांति से बैठ नहीं सकते, 2 में भी शांति नहीं है। पहले मैं देखता था जहां तहां लिखा हुआ होता था हम 2 हमारे 2। अधिक से घबरा रहे हैं लोग, अधिक होंगे तो अशांति बढ़ेगी, हम 2 हमारे 2। अब मैंने कुछ दिन के बाद देखा लिखा हुआ था हम 2 हमारे 1। एक से भी उसे अशांति का ही अनुभव हो रहा है। सत्संग भजन नहीं करेंगे तो एक से भी शांति नहीं मिलेगी। कुछ दिनों के बाद यह भी लिखेंगे हम ही दोनों घर में रहेंगे। और कभी तो ऐसा भी होगा कि 2 में भी शांति नहीं, अकेले रहेंगे, अब भजन नहीं करेंगे तो अकेले में भी परेशान रहेंगे, अकेले में भी परेशान। संबंध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा, तो कर्म लाखों भांति का करता रहेगा सर्वदा। कैसे बता वह शांति अविचल तत्व को तू पाएगा, लाखों जिसे बिच्छू डसे कैसे भला वह सोएगा। दुनिया की आबादी बढ़ती जाएगी, जनसंख्या बढ़ती जाएगी और अशांति बढ़ती जाएगी। मेरे से लोग कहते हैं महाराज सतयुग कब आएगा? मैं कहता हूं तुम्हारे लिए सतयुग कभी नहीं आएगा। तो आपके लिए मैं तो कहता हूं मैं तो 24 घंटे सतयुग में ही रहता हूं। 24 घंटे सतयुग में रहते हैं और क्या, 24 घंटे
सत्संग के वातावरण में रहना, भजन के वातावरण में रहना, यही तो सतयुग का वातावरण है। युग तो हमारे कर्म के आधार पर बदलता है, कर्म ही युग को बदल देता है। अभी जो कर्म आप लोग यहां बैठकर कर रहे हैं, ये कौन सा कर्म है? कलयुग में सतयुग की स्थापना करने वाला कर्म है। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी। आप देख रहे हैं कितनी संख्या में पंडाल से बाहर तक आदमी बैठे हुए हैं, फिर भी कितनी शांति है। संख्या बढ़ती जाएगी, शांति बढ़ती जाएगी। घर में संख्या बढ़ती जाती है और अशांति बढ़ती जाती है, और सत्संग में संख्या बढ़ती जाती है और शांति बढ़ती जाती है। संख्या की वृद्धि होने पर भी यहां अशांति में वृद्धि नहीं होती, शांति में वृद्धि होती। शांति की वृद्धि यहां पर हो रही है। यही तो सतयुग का वातावरण है। कलयुग में सतयुग की स्थापना। महाराज युग तो 4 होते हैं। फिर त्रेता युग किसे कहते हैं? त्रेता युग कब आता है? मैं कहता हूं जब यहां आरती हो जाएगी तो आरती के बाद त्रेता युग आ जाएगा। थोड़ा बहुत हलचल, थोड़ा बहुत कलह, थोड़ा बहुत अशांति का भाव। जलपान करूं, भोजन करूं, इनसे उनसे बातचीत करूं, यहाँ वहाँ जाऊं, थोड़ा बहुत हलचल शुरू हो जाएगा। यही त्रेता युग आ गया। महाराज द्वापर युग, जब पंडाल से आप लोग बाहर हो जाएंगे, सत्संग पंडाल से बाहर होना, सत्संग भजन के वातावरण से बाहर होना, यही तो द्वापर युग है। कलयुग महाराज, जब कुरुक्षेत्र से आप लोग अपना अपना घर पहुंच जाएंगे, पता चल जाएगा कौन सा युग चल रहा है। शांतिमय वातावरण का सारा उन्माद, सारा इस वातावरण का प्रभाव घर पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे खत्म हो जाए। यहां पर एक साथ बैठे हुए हैं, पलंग पर बैठने वाले जमीन पर बैठे हुए हैं, सारी सुविधाओं में जीने वाले लोग असुविधा पूर्ण वातावरण में यहाँ जी रहे हैं, फिर भी शांति में कोई परिवर्तन नहीं, एक समान शांति है। सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग, सब तरह के कार्य करने वाले लोग एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के अंदर में किसी भी तरह की विषमता नहीं है। एक साथ संसार की समस्त विषमताओं को मिटा देने वाला यदि कोई संग है तो वह सत्संग है। समग्र दुर्भावनाओं को मिटा देने वाला यदि कोई सत्संग है तो वह सत्संग है। अंतःकरण की पाश्विक वृत्ति को खत्म कर देने वाला यह सत्संग है। इस संग को किए बिना जीवन बदल नहीं सकता है, और यथार्थ में ईश्वर का संग करना
परमात्मा का संग करना, सत का संग करना, यही सत्संग है। असत के संग से छूटकर, माया के संग से छूटकर, मलिन इंद्रियों के संग से छूटकर, मलिन देह के संग से छूटकर सत्य स्वरूप परमात्मा की चर्चा को श्रवण करना, उनको पाने के लिए सत प्रयास करना और उनको पा लेना, यही तो सत्संग है। इसी सत्संग से आश्रित संपदा के ऊपर विजय प्राप्त होती है। अर्जुन ने भगवान को वर्ण किया, भगवान को अपना पक्ष में लिया। मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। और अपने पक्ष में भगवान श्री कृष्ण को लेकर अर्जुन चला गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान के परम पावन भक्त अर्जुन से पूछा, अर्जुन तू गया था भगवान से सहायता मांगने के लिए, क्या सब मांग कर लाया? अर्जुन ने कहा, दुनिया के लोग तो भगवान के पास जाकर न जाने क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या भगवान के पास से मांग कर लाते हैं, लेकिन मैंने आज भगवान से भगवान को ही मांग कर लाया। मैं भगवान को मांग कर लाया। अच्छा, भगवान को मांग लिया? कहाँ? भगवान को मांग कर करोगे क्या? भगवान से क्या कराओगे तुम? अर्जुन ने कहा, जो आज तक भगवान से कोई नहीं कराए होंगे सो मैं कराऊंगा। क्या नहीं कराए हैं भगवान से लोगों ने? भगवान से तो बहुत कुछ कराए लोगों ने, लेकिन भगवान से सारथी का काम तो कोई नहीं कराए हैं। मैं भगवान से सारथी का काम कराऊंगा। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। महाभारत में लिखा हुआ है, धर्मराज युधिष्ठिर बड़े नाराज हुए। अहो, तीनों लोकों के स्वामी कृष्णस्य भगवान स्वयं, ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा को तूने सारथी बना लिया, सारथी का काम कराओगे? कहा हाँ, रथी तो ऊपर बैठते हैं और सारथी नीचे बैठते हैं। भगवान को नीचे बिठाओगे? हाँ, सबों ने तो भगवान को ऊपर बिठा रखा है, मैं नीचे बिठाऊंगा। ऊपर बिठा रखे इसीलिए तो दिखलाई नहीं देते हैं, सब माथे पर भगवान को बिठा रखे हैं। महाराज, कहाँ भगवान दिखलाई देते हैं? कहाँ भगवान दिखलाई देते हैं? भगवान दिखलाई तब देते हैं जब भगवान को हम दृष्टि के सामने रखते हैं। जब दृष्टि में भगवान को रखेंगे तब भगवान दिखलाई देंगे। दृष्टि में तो संसार को रखे हैं, माथे पर और ताखे पर भगवान को रखे हैं, भगवान कैसे दिखलाई देंगे? भगवान को दृष्टि में रखना पड़ता है, संसार को ताखे पर रखना पड़ता है, तब भगवान दिखलाई देते हैं। भगवान को ताखे पर, संसार को दृष्टि में, ऐसे दृष्टि वाले को भगवान नहीं दिखलाई देते। भगवान को मैं सामने रखूंगा, दृष्टि के सामने रखूंगा। अहो, तूने तो गजब कर दिया। इतना बड़ा अन्याय तो भगवान के साथ आज तक कोई नहीं किए होंगे। भगवान से तो काम कराओगे?
और वह भी सूत का काम, सारथी का काम। अर्जुन ने कहा सारथी का काम तो भगवान ही कर सकते हैं, और तो कोई कर ही नहीं सकते। जीवन रूपी रथ को तो भगवान ही चला सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं चला सकते। जीवन रूपी रथ सही दिशा में धन के द्वारा नहीं चल सकता। हमारे जीवन का रथ पुत्र के द्वारा सही दिशा में नहीं चल सकता। हमारे जीवन का रथ सुंदर मकान के द्वारा कभी भी नहीं चल सकता, पद प्रतिष्ठा के द्वारा नहीं चल सकता। हमारे जीवन का रथ तो भगवान के द्वारा ही सही दिशा में चल सकता है, अन्यथा किसी के द्वारा नहीं। मैं अपने जीवन रूपी रथ को सही दिशा में भगवान के मार्गदर्शन में चलाना चाहता हूं। युधिष्ठिर खुश हो गया। जैसे सुयोग्य सारथी के द्वारा ही सही दिशा में रथ चलता है, वैसे ही परमात्मा की कृपा से ही हमारे जीवन का रथ सही दिशा में चल पाएगा। परमात्मा की कृपा के बिना जीवन का रथ सही दिशा में नहीं चल सकता। कर्ण का सारथी सुयोग्य नहीं रहा, इसीलिए कर्ण मारा गया। कर्ण का सारथी था शल्य। कर्ण जब शल्य से कहता कि चलो अर्जुन के सामने रथ ले जाओ, तो शल्य कहता क्या कहा? युधिष्ठिर के सामने? नहीं नहीं, अर्जुन के सामने। क्या कहा? भीम के सामने। कहे कुछ तो जवाब दे कुछ। क्या कहा? नकुल सहदेव के सामने। अरे बार बार कह रहा हूं अर्जुन के सामने। क्या कहा? घटोत्कच के सामने। कैसे बोलते हो? मैं कहता हूं अर्जुन के सामने रथ लेकर चलो। शल्य ने कहा ऐसे उल्टा पलटा इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि तू मरना चाहता है कि जीना चाहता है? मैं तो जीना चाहता हूं। शल्य ने कहा इसीलिए तो मैं बात बदल रहा हूं, युधिष्ठिर के सामने ले चलूं, भीम के सामने ले चलूं। जीना है तो इन सब के साथ चलो, इन सब से लड़ो, और मरना चाहते हो तो अर्जुन के पास चलो। तू तो जीना चाहता है, और अर्जुन ऐसे के पास में है जहां से काल भी जीकर नहीं जा सकता। ऐसे का आश्रय, ऐसे महापुरुष ने अर्जुन के जीवन के बागडोर को थाम रखा है कि उसका काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। काल को भी निगल जाने महाकाल श्री कृष्ण उनके साथ बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे रथ को वहां नहीं लेकर जाऊं। जिनके जीवन के रथ को श्री कृष्ण चला रहे हैं, उनको दुनिया में कौन मार सकता, उनका कौन अहित कर सकता है? तो जीवन रूपी रथ परमात्मा ही चला सकते हैं। तो जिनके द्वारा जीवन रूपी रथ चलते हैं,
उन्हीं के प्रति श्रद्धा की स्थापना कराने के लिए, उन्हीं का संग प्राप्त कराने के लिए, उन्हीं में अपनी मति गति को लगाने के लिए यह 10वां वार्षिक महाधिवेशन का आयोजन हुआ है। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि इसी तरह से शांतिपूर्वक बैठकर अपनी मति गति को परमात्मा रूपी श्री कृष्ण में लगाने का प्रयास करेंगे। और अपराह्न काल में श्री रामचरितमानस से आप लोगों को मैं सुनाऊंगा, जिस धर्ममय रथ का आश्रय लेकर वीर भक्त पुरुष दुर्जय संसार रूपी शत्रु को जीतकर महाविजय को प्राप्त करता है, उस धर्ममय रथ की चर्चा सुनाऊंगा। 3 दिनों तक सुनाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबकी शुभोन्नति चाहता हुआ, मंगल कामना करता हुआ अपने प्रवचन को विराम देता हूँ।